हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज हम सॉल्व करेंगे सेट 5 दैट कंटेन्स 10 important numericals which are also important to upcoming grade 3 and grade 4 examinations. So keep watching. First question, the missing term in the sequence 7, 11, 19, 31, 67 is. So first हम लोग लिख लेते हैं 7, then 7 plus 4 that is 11. Okay, then 11 plus 8 it is 19, then 19 plus 12 it is 31, then 31 plus 16 it is 47, then 47 plus 20 is 67. सो यहाँ पे देखिए पैटर्न क्या है। फर्स्ट हम लोगों ने 7 से 4 को ऐड किया, 11 आया, 11 के साथ फिर से हम लोगों ने 8 ऐड किया। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। देन 8 प्लस 4 इज 12, 12 ऐड किया, देन 12 प्लस 4 16 ऐड किया, देन 16 प्लस 20, 16 प्लस 4 20 ऐड किया। सो इस पैटर्न अगर हम फॉलो करें तो आंसर क्या आएगा, आंसर इज 31 प्लस 16 इज 47. सो 47 इज द मिसिंग टर्म. सो ऑप्शन इज बी 47. Next question, in the series 36, 34, 30, 28, 24, then which two numbers should come next? So similar to the previous question, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट लिख लेते हैं 36, देन 34, 30, 28, 24, 22, 18. तो 36 माइनस 2 इज 34, देन 34 माइनस 4 इज 30. तो फर्स्ट आया माइनस 2, देन माइनस 4, इसके बाद क्या आएगा, माइनस 2 आएगा. सो 30 माइनस 2 इज 28. सिमिलरली माइनस 2 के बाद क्या आएगा, माइनस 4, 24. देन अगेन हम लोग माइनस 2 से वो करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, 22. देन अगेन माइनस 4, 18. ये अगर पैटर्न फॉलो करेंगे, फॉलो करने के बाद नेक्स्ट 18 किसके बाद आया, 22 के बाद आया 18. ओके, सो आंसर विल बी 22 एंड 18. ऑप्शन ए इज करेक्ट. Next question, two numbers are respectively 20% and 50% more than third number. The ratio of the two number is. So consider करते हैं third number is x. So let the third number is x. So according to the question, two numbers are respectively 20% and 50% more than third number. So first number क्या होगा, first number will be 20% more than. Okay, 20% more than मतलब क्या है, we have already taken that third number is x. So x plus 20% x, 20% more than. Okay, 20% more than मतलब क्या है, x plus 20% x. So it is 120x by 100. Similarly second number क्या होगा, second number is 50% more than third number. So already we have taken third number is x plus 50% more than मतलब क्या है, plus 50% of x. x मतलब third number. So it is 150x by 100. तो हम लोग को फर्स्ट नंबर मिल गया 120 by 100, एंड थर्ड सेकेंड नंबर मिल गया 150 by x. तो निकालना क्या है, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स. सो रेशियो ऑफ टू नंबर्स विल बी 120x by 100 डिवाइडेड by 150x by 100. इसको सॉल्व करने के बाद क्या होगा, 100 100 कैंसिल, 120x by 150x, x भी कैंसिल हो जाएगा, देन 120 by 150. सो 120 by 150 is 4 by 5. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके. Next question, the simple interest earned by 4,000 in 18 months at 12% per annum is. Very simple question. So we know that simple interest is principal amount into, that is interest into time. Okay, so time is here in year, annum है ना यहाँ पे, year divided by 100. So P यहाँ पे क्या होगा, P is 4,000 according to the question. Then R is interest is 12%. Okay, then time is 18 month. यहाँ पे क्या दिया है, 18 month दिया है. It should be in year. तो अगर हम लोग 18 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 18 डिवाइडेड बाई 12. ओके, 18 डिवाइडेड बाई 12. सो पुट कर देंगे 18 डिवाइड बाई 12. तो इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा सिंपल इंटरेस्ट इज 720. ओके, 720. सो ऑप्शन बी इज correct. Next question, when a number is divided by
893, the remainder is 193. If the same number is divided by 47, the remainder will be what? So options are given. थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है. So first क्या दिया है? When a number is divided by 893, so consider करते हैं the number is x. Number is x. Okay. So हम लोग को क्या डिवाइड करना है? x को डिवाइड करना है 893 से. क्या डिवाइड करना है? 893 से. हम लोग को क्या मिलेगा? 9. ओके. सो 9 मिलेगा और 9 नहीं एक्चुअली q है. दिस q नॉट 9 सॉरी. द रिमाइंडर इज 193. रिमाइंडर इज 193 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. सो वी नो दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट इनटू रिमाइंडर. ये फॉर्मूला हम लोगों को पता होना चाहिए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. सो हियर डिविडेंड इज x and divisor is 893 and this is q. Okay, we have taken q is the quotient plus remainder is 193. रिमाइंडर क्या है? 193. तो हम लोग का इक्वेशन क्या बनता है? ये हम लोग का इक्वेशन बनता है. ठीक है. अगेन क्या बोला है? इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 47. इफ सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 47 मतलब क्या है? ये जो इक्वेशन है इसको पहले क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा. 893 को हम लोग क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे. सो 893 ब्रेक करने से क्या आ जाएगा? 47 इंटू 19. 47 इंटू 19 हम लोग लिख लिया. 47 इंटू 19 इंटू क्या है? q प्लस 193. 193 को फिर से ब्रेक करेंगे. क्या आएगा? 47 इंटू 4 प्लस 5. 47 इंटू 4 प्लस 5. ठीक है. तो 47 यहाँ पे क्या होगा? कॉमन है. ठीक है. 47 इज द कॉमन टर्म इंटू 19q प्लस 4. 19q प्लस 4 प्लस 5. इसका मतलब ये जो इक्वेशन हम लोग को मिला है, इस इक्वेशन का क्या मतलब है? दिस इक्वेशन मीन्स x इज ऑलरेडी आई हैव सेड दैट x इज डिविडेंड एंड व्हाट इज 47? 47 इज योर डिविजर. 47 इज डिविजर. ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 47, सो 47 इज डिविजर, देन 19q प्लस 4 इट इज क्वोशिएंट. ओके, इट इज क्वोशिएंट प्लस 5. हियर 5 इज द रिमाइंडर. 5 क्या है? यहाँ पे रिमाइंडर है. आंसर क्या आएगा? आंसर इज 5. ओके. सो ऑप्शन विल बी सी इज करेक्ट. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए 20 मीटर लॉन्ग ladder is leaning on vertical wall. It makes an angle 30 degree with the ground. Okay. The height of the point the ladder touches the wall is. So यहाँ पे क्या दिया है? 20 मीटर लॉन्ग. So this is 20 meter long ladder. So this is 20 meter long ladder. C is your ladder. It is given. It is given. Okay. It makes an angle 30 degree with the ground. So ये है suppose हम लोग का ground है. Okay, this is your ground. So it makes 30 degree with the ground. So ये एंगल 30 डिग्री होगा जो लेटर ने ग्राउंड के साथ बनाया है. This is your 30 degree. The height of the point the ladder touches the wall. ये क्या है? ये हम लोग का वॉल है. ये क्या है? ये है वॉल. This is wall. AB is wall. And say x is the height of the wall. X is the height of the wall. Okay. तो हम लोग को क्या निकलना है? हम लोग को x निकालना है. ठीक है. तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करेंगे. sin थीटा और sin 30 डिग्री. यहाँ पे एंगल ऑलरेडी गिवन है. सो sin 30 डिग्री. सो वी नो दैट sin थीटा क्या है? Perpendicular by hypotenuse. So perpendicular is AB. Okay. And hypotenuse is AC. So AB is, what is AB? AB is x. Already you have taken. And AC or CA is 20 meter. Okay. Then x will be your simple question 10 meter. Option A is correct. Okay. Option A is correct. Next question. A wheel can cover a distance 22 km in 1000 rounds. A wheel can cover a distance of 22 km in 1000 rounds. The radius of the wheel is. Okay, so suppose this is your wheel and R is the radius. R is the radius. So given number of revolution taken by the wheel is, that is n. N is equal to distance divided by circumference. We know. अगर आपको पता नहीं है फॉर्मूला याद करना पड़ेगा. दैट इज n इज रिवोल्यूशन इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील
divided by circumference of the wheel. Okay, so given, क्या given है, given n is 1000, n is 1000 given. Then distance is also given, distance is 22 kilometer, it is also given. So 22 kilometer means what, 22 kilometer means 22 into 1000 मीटर. ओके, 22 into 1000 मीटर पुट कर दिया यहाँ पे, एन भी यहाँ पे पुट कर दिया. Then distance divided by circumference. So circumference of wheel, we know that circumference of wheel is 2 into pi into r. R is the radius of the wheel. R is the radius of the wheel. So put कर दिया यहाँ पे 2 into pi क्या है, pi is 22/7. Then r, okay, so r is the radius. So radius हम लोग क्या निकालना है, the radius of the wheel is, हम लोग को radius निकालना है. तो सिंपली फॉर्मूला क्या करेंगे हम लोग, 1000 कैंसिल, देन 22 कैंसिल, सिंपल फॉर्मूला, r is 7/2. so 7/2 is 3.5 मीटर. so ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क. तो यहाँ पे क्या होगा, वेरी इजी क्वेश्चन बट ट्रिकी. तो यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क मतलब यहाँ पे क्या होगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन इज गिवन, ऑप्शन आर गिवन. तो देख लेते हैं. तो अगर हम लोग बॉक्स को फिलअप करेंगे, so 1 1, it is 1 1, then it is will be 1 2, 1 3, 1 4, then 1 5, then it is 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, then it is 2, it is 3 1. okay, it is 3 1, then 3 2, 3 3, 3 4, then 3 5, then 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, then it is 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, then 5 5. so क्वेश्चन मार्क का आंसर क्या होगा, जो क्वेश्चन मार्क है इसमें आंसर क्या होगा, 5 5. so ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल ऑफ 720 स्टूडेंट इज 7:5. then how many more girls should be admitted to make the ratio 1:1. very easy question. so given the ratio of boys and girls, so boys and girls का ratio क्या है, 7/5, it is given. okay, it is given. then how many more girls should be admitted to make the ratio 1:1. तो हम लोग को फर्स्ट क्या निकालना पड़ेगा, फर्स्ट हम लोग को निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ बॉयज कितना है और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है. ठीक है, तो सिंपल यूज करेंगे फॉर्मूला, क्या है, लेट बी बी 7x एंड गर्ल्स दैट इज जी इज 5x. सिंपल फॉर्मूला है. देन 7x प्लस 5x, नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू व्हाट, 720. ऑलरेडी गिवन, क्वेश्चन में गिवन है, इट इज गिवन 720. देन x इज योर, करने के बाद क्या आएगा, 60. तो अगर x 60 होता है तो नंबर ऑफ बॉयज विल बी 7 into x, that is 7 into 60, 420. then girls क्या होगा, 5x, that is 5 into 60, 300. so number of boys is 420. okay, and girl is 300. तो अगर रेशियो 1:1 होना चाहिए, 1:1 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, how many girls are required, so it needs 120 girls. okay, 120 girls are required to make the ratio 1:1. okay, so 120 आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. अगर ऑप्शन कैसे होगा, 120 प्लस 300 इज 420 एंड 420/420 इज व्हाट, 1:1. ठीक है, सो आंसर इज 120. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पाई चार्ट shows the expenditure breakup of a company for a given year, the angle subtended by the tax settlement. okay, so this is your circle. ठीक है, इस सर्कल को डिवाइड किया गया है कुछ पोर्शन में. क्या क्या पोर्शन है, टैक्स, टैक्स इज 450, देन HR इज 500, देन ट्रेनिंग इज 150, इलेक्ट्रिसिटी इज 250, देन ट्रैवल इज 400, देन आउटसोर्सिंग इज 50, देन इंफ्रास्ट्रक्चर इज 200. तो हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, हम लोग को निकालना पड़ेगा कि द एंगल सबटेंडेड बाय टैक्स. टैक्स जो है, टैक्स ने कितना कवर किया है, 450. तो ये जो टैक्स है इसने कितना एंगल कवर किया है. टैक्स कौन सा पोर्शन है, ये पोर्शन टैक्स है.
ये जो पोर्शन है पूरा सर्कल में से इस टेक्स्ट ने कितना एंगल कवर किया है हम लोग को निकालना है. वेरी इजी क्वेश्चन. सो वी नो दैट द होल सर्कल मेक्स 360 डिग्री. द होल सर्कल मेक्स 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन ये हम लोग को पता है. So 360 is equal to all the segments. So 360 will be all the segments. So segment already यहाँ पे given है. हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग प्लस कर लेंगे. ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्लस कर लेंगे. So प्लस करने के बाद कितना आएगा, टोटल आएगा 2000x. तो क्या आएगा 2000x. So 2000x is equal to 360 डिग्री, क्योंकि सब सेगमेंट प्लस करने के बाद क्या आया, होल सर्कल आया. So segment टोटल सेगमेंट कितना है 2000x and whole circle is 360 degree. So 2000x is equal to 360 degree. So x will be 18 by 100 degree. Okay, x is 18 by 100 degree. So according to the question, that the angle subtended by the text. So text कितना है, text is 450x. text is 450x. तो 450x अगर होगा, x का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग ने निकाल दिया 18 by 100. ओके, तो सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, 450 इंटू 18 बाई 100. यहाँ पे देखो सॉल्व किया है मैंने, 450 इंटू 18 बाई 100. ठीक है, तो 450 इंटू 18 बाई 100 का आंसर क्या होगा, आंसर है 81 डिग्री. ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज 81 डिग्री. वेरी इजी क्वेश्चन. तो अगर यहाँ पे ये बोला गया, अगर ये बोलता तो एच आर का कितना होगा, एच आर बोलता, एच आर जो क्वेश्चन है, ये जो एच आर पोर्शन है, ओके, तो एच आर पोर्शन का पर्टिकुलर सर्कल में एच आर पोर्शन कितना एंगल कवर करेगा, क्वेश्चन आता तो सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं. एच आर का कितना है, एच आर इज 500x. ओके, और x का वैल्यू कितना है 500 इंटू 18 बाई 100. सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, एच आर का एंगल आ जाएगा. एच आर जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट ने कितना पोर्शन कवर किया है. ठीक है. So this is the last question of the video. In the next video, I will discuss set 6. Till then, keep watching competitive classes. Thank you.